दोस्तों एसबीआई पीओ का पेपर तो वैसे तो हम लोग हर साल ही देखते हैं, लेकिन इस बार जितना पहले शिफ्ट का डिफरेंस है, शायद आपने इससे पहले आई थिंक 2022 में या 21 में एक एग्जाम हुआ था किसी शिफ्ट में, जहां पे बच्चों के ऐसे स्कोर मैथ्स में आए थे कि बच्चे ऐसे बाहर आके काइंड ऑफ रोने टाइप लगे थे कि यार बताइए, ये तो एसबीआई पीओ प्री कम है, मीन्स हमें ज्यादा लग रहा है। आज हमने फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न वैसा ही देखा, आप देख सकते हैं ओवरऑल पैटर्न तो चूंकि पीओ है तो मॉडरेट हो गई। आप मैथ्स को देखिए, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था। मतलब आप यकीन माने बच्चों के अटेम्प्ट्स 5, 6, 4 लाइव हमने बात किया बच्चों से, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर मतलब हो ही नहीं पा रहा था। मतलब हम क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन तो सामने है लेकिन बन ही नहीं पा रहा है कि अप्रोच हमारी क्या होगी। सोचिए 30 नंबर के पेपर में आपके 5 अटेम्प्ट हुए हैं, 6 अटेम्प्ट हुए हैं, 7 अटेम्प्ट हुए हैं। एक बार ओवरऑल डिटेल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात कर सॉरी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए आप इस पैटर्न को जरा देखिए, ये 4 क्वेश्चन हटा दीजिए, ये एक क्वेश्चन हटा दीजिए। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है। सर अब हमें ओवरऑल केवल पजल दिख रहा है। 30 नंबर में 25 नंबर पजल क्या क्या है सर? पोस्ट बेस्ड, जिसको आप डेजिग्नेशन बोलते हैं, बॉक्स बेस्ड स्टैक का सवाल था, इसके बाद फ्लोर बेस्ड वेरिएबल कलर आया था, इसके बाद आपका एक टेबुलर बेस्ड जिसको हम लोग 3 वेरिएबल कहते हैं, तो 3 सिटीज थी, 7 में वेरिएबल आपका कलर आ गया था, और इसके बाद पैरेलल रो जिसमें 7 साउथ थे, 7 नॉर्थ थे, 25 नंबर टोटल हमें पजल देखने को मिली। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेली जो 12 बजे का सेशन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वीक में भाई टोटल जो है वो मैंने 75 पजल, 75 नहीं, हर एक शिफ्ट को अगर आप ऐड कर दीजिए, टोटल मैंने लगभग 80 के करीब आप लोगों को पजल दी है। और ये 80 पजल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसलिए मेक श्योर करें आप सभी लोग कि किसी भी हालत में 12 PM का जो पजल का सेशन है वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट के पैटर्न के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पजल रीजनिंग के अंदर कितना ज्यादा वेटेज लाता है, और आप पजल के बिना रीजनिंग की अप्रोच नहीं कर सकते, स्पेशली प्रीलिम्स में। ठीक है भाई, ओके। 25 नंबर की हमने पजल देखी, सिलॉग के 3 क्वेश्चन थे, और फिर पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। अब इस मैथ्स में देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज को जरा आप हटा दीजिए, इसके बाद जरा ओवरऑल पैटर्न देखिए। अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन, टेबल डीआई 6 क्वेश्चन, डीआई एक पाई प्लस बार ग्राफ था, ये 5 क्वेश्चन, और एक कैसलेट था जिसमें 5 क्वेश्चन। इसमें बच्चों के अटेम्प्ट लाइव हमने बात किया 5 था, 6 था, एक बच्चे का 4 स्कोर है, एक बच्चे का 7 स्कोर है। ये ओवरऑल डिफिकल्टी स्पाइक्स हमने जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स में देखा। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। यहां पे आपका एक आरसी था जो कि इस पे बेस था, देन एरर स्पॉटिंग 7 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, सिंगल फिलर 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 क्वेश्चन, वर्ड रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन, पैराजंबल 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट 3 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिले। और इंग्लिश एक इजी पैटर्न पे था, बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे थे। अब सवाल है कि सर फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसकी सेफ अटेम्प्ट क्या है, एक एवरेज स्कोर ओवरऑल बच्चों का कितना है, तो आपके सामने ये रहा एवरेज जो आपका एक अटेम्प्ट बना है। रीजनिंग बहुत आराम से बच्चे 19 से 22 लगभग बच्चे कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 25 से 28 एक अच्छा स्कोर लगभग बच्चों का यहां पे बन रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं मैथ्स को 6 से 10 जो है वो नंबर यहां पे गया है, जिसमें 6-7 की रेंज में तो हमें काफी बच्चे देखने को मिले, और 10 के करीब भी हमें काफी देखने को मिले। तो ये लेवल थोड़ा सा मॉडरेट नहीं कहूंगा मैं इसको यहां पे डिफिकल्ट ऐड करूंगा। और अगर हम फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल एक अगर जो है वो सेफ अटेम्प्ट देखेंगे, 47 से 52 आपका यहां पे अटेम्प्ट है। और आपको याद होगा अभी जस्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने सेफ अटेम्प्ट पे एक वीडियो किया था, जिसको डिटेल एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई एक आपका हाईएस्ट टारगेट जो है 60 होना चाहिए, क्योंकि अर्लियर पैटर्न में भी हमें ये देखने को मिला। तो मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए, स्पीड के पीछे नहीं जाना है। आप पीयू लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, अर्लियर ट्रेंड में भी अगर 100 से हाफ का कट ऑफ जाता है, इसका मतलब यह है कि पेपर का लेवल इजी आपको देखने को शायद ना मिले, मॉडरेट देखने को मिले। यहां तो आपको डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है।
है, इसलिए मेक श्योर करें कि आप अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा जितने क्वेश्चन करें सही तरीके से करें। ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स जो है वो 100% एक्यूरेसी वाले ज्यादा मान्य होंगे रेदर देन कि आप जल्दबाजी में तुक्का कर दें। ठीक है, तो ये एक अच्छे अटेम्प्ट्स है, और ये अटेम्प्ट्स अगर आपका सेकंड थर्ड फोर्थ में भी होगा, इसके आसपास भी होगा, तो भी वो एक अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। इस बार देखिए मैं एक चीज देख पा रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये हमें डिफिकल्ट पैटर्न लगा, हो सकता है सेकंड में कम आ जाए, थर्ड में कम आ जाए, फोर्थ में कम आ जाए, तो इसमें भी एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब ये तो खैर जो है वो वक्त बताएगा कि ओवरऑल जो है वो 24 तारीख तक शिफ्ट कैसे गए हैं, बट फिलहाल मैं आपको सीधा संदेश ये दूंगा, एक्यूरेसी में फोकस करिए, एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका टोटल स्कोर आपने कितना किया है, और आपका टॉपिक वाइज रीजनिंग में, टॉपिक वाइज मैथ्स में और इंग्लिश में आपके टोटल स्कोर जो है वो कितने बने हैं, इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बेस्ट विशेस आप सभी को। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक लेटेस्ट में आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो आईबीपीएस के सभी बड़े एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हमने इस आईबीपीएस फाउंडेशन को लॉन्च किया है, जो 17 से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको इंडिविजुअल 1999 में, और इसमें आपको 200 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप आईबीपीएस 200 कोड यहां पे यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा रुद्रा 2.0 बैंकर्स फाउंडेशन का बैच ऑलरेडी अभी यहां पे चल रहा है। ठीक है भाई, ओके, और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए रखी गई है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेस जिनका सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है। थैंक यू।